माई सेल्फ विनोद शर्मा। आज हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 21 जिसका नेम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था ब्रेन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने ब्रेन को क्लासिफाइड किया था प्रीवियस लेक्चर में। इसमें हम देखेंगे फोर ब्रेन के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में क्या देखेंगे, फोर ब्रेन के बारे में देखेंगे, वो भी सेरिब्रम के बारे में। तो स्टार्ट करने आज का टॉपिक है सेरिब्रम। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 21 है, जिसका नेम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो हमारा टॉपिक केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें हम देखेंगे मेनली फोर ब्रेन के बारे में। ठीक है, हमने ब्रेन को क्लासिफाई किया था थ्री पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब देखेंगे फोर ब्रेन को टू पार्ट में क्लासिफाइड किया था हमने, सेरिब्रम और डायसेप्रोन पार्ट में। तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं सेरिब्रम पार्ट। ये हमारा टॉपिक आज का फोर ब्रेन। ये हमारा टॉपिक हो गया फोर ब्रेन, जिसको हिंदी में अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, कौन सा मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क। इसमें मेनली देखेंगे आज सेरिब्रम के बारे में। ये हमारा टॉपिक है सेरिब्रम। ठीक है, जिसको हिंदी में प्रमस्तिष्क बोला जाता है। ठीक है, कौन सा मस्तिष्क बोला जाता है हिंदी में? प्रमस्तिष्क बोला जाता है। स्टार्ट करना आज का टॉपिक सेरिब्रम। ये ब्रेन का, कुल ब्रेन का 80% पार्ट होता है सेरिब्रम। ठीक है, कुल ब्रेन का कितना पार्ट? 80% पार्ट, या आप इसको बोल सकते हो 2 से 3rd पार्ट होता है। ठीक है, 2 से 3rd पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, टोटल ब्रेन में से 80% पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम। मतलब मेन पार्ट ब्रेन का सबसे ज्यादा पार्ट कौन सा पाया जाता है ब्रेन में? सेरिब्रम पार्ट पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले सेरिब्रम की वॉल के बारे में, सेरिब्रम की भित्ति के बारे में। इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप आपका यहां पर है इंटरनल वॉल, ये होगी इंटरनल वॉल। यहां पर सेकंड है एक्सटर्नल वॉल, ये होगी एक्सटर्नल वॉल। एक्सटर्नल वॉल को एक अदर नाम से जानते हैं, कौन सा नाम हो? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, यहां पर जो सेरिब्रम है उसकी वॉल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इंटरनल वॉल और सेकंड आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फिर एक्सटर्नल वॉल आप इसको बोल सकते हो। अब देखते हैं इंटरनल वॉल क्या होती है। जो उसकी इंटरनल वॉल है वो होती है, उसमें कौन सा मैटर होता है? ठीक है, ब्रेन में मैटर होते हैं, जैसे ग्रे मैटर हो गया, व्हाइट मैटर हो गया। ठीक है, हिंदी में श्वेत द्रव्य, धूसर द्रव्य। इसमें होता है, यहाँ पर होता है व्हाइट मैटर। सेरिब्रम के जो इंटरनल वॉल है उसमें होता है व्हाइट मैटर, श्वेत द्रव्य। ठीक है, और ये क्या होती है? अनट्रांसपेरेंट होती है। क्या होती है? अनट्रांसपेरेंट होती है। अनट्रांसपेरेंट मतलब अपारदर्शी होती है। कौन सी वॉल? इंटरनल वॉल। ये तो होगी इंटरनल वॉल की बात। अब देखते हैं एक्सटर्नल वॉल की बात। ये जो वॉल होती है इसमें मैटर रहता है ग्रे मैटर। कौन सा मैटर रहेगा इसमें? इसमें होता है ग्रे मैटर, इसको आप हिंदी में दूसरा द्रव्य भी बोलते हो। ठीक है, कौन सा मैटर होगा इसमें? ग्रे मैटर होगा। अब देखते आगे, ग्रे मैटर क्या ये रहती है ट्रांसपेरेंट। क्या रहती है? ये रहती है ट्रांसपेरेंट रहती है। ये होती है पारदर्शी रहती है, ग्रे मैटर और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और इसके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं एक्सटर्नल वॉल के। इसमें होती है 6 लेयर होती है, इसमें 6 लेयर होती है। कौन सी वॉल में? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कितनी लेयर होती है? 6 लेयर होती है यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ये जो लेयर है ये स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल हो सकती है, स्टेलाइट हो सकती है और पिरामिडिकल हो सकती है। पिरामिड टाइप की हो सकती है। ठीक है, पिरामिड टाइप की हो सकती है। ये जो लेयर है वो स्फेरिकल, स्टेलाइट और पिरामिड टाइप की हो सकती है। जो लेयर है वो जिगजैग टाइप की होती है, मतलब ऐसे होती है लेयर। ये लेयर होती है जिगजैग टाइप की, जिगजैग टाइप। मैंने क्या बताया यहाँ पर? जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें क्या होता है? ग्रे मैटर होता है, फिर ट्रांसपेरेंट होती है। कितनी लेयर का बना होता है? 6 लेयर का बना होता है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें स्फेरिकल, स्टेलाइट और पिरामिडल टाइप की क्या होती है? वलन होते हैं, या जिगजैग टाइप की लेयर होती है। ठीक है, अब आप जो जिगजैग, जैसे ये क्या है, अब इसी का पार्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे ये है, तो यहाँ पर होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, यहाँ पर सल्कस और गायरस होते हैं। ठीक है, सल्कस और गायरी होती है, गायरस बोल दो आप। जो ग्रूव है, जो गड्ढा है, यहां तो होते हैं आपके
ये तो क्या हो गए, गायरी हो गए, यहाँ पर होते हैं सल्कस, ये हो गए सल्कस, और ये हो गया आपके गायरस, ये हो गया गायरस। सल्कस और गायरस, अपर पार्ट क्या होता है गायरस, और ये ग्रूव है वो क्या होता है सल्कस होता है। इन सल्कस और गायरस को इंटेलिजेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाता है। मतलब जिस किसी पर्सन में, जिस किसी ह्यूमन में जितने ज्यादा सल्कस और गायरस होंगे उसकी इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा होगी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं सल्कस, ये होगी हमारे सल्कस एंड गायरस, सल्कस एंड गायरस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अपन ऐसे देखो, ये हो गया हमारा सल्कस, सल्कस, ठीक है, ये हो गया गायरस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेलिजेंसी, जो होगी इंटेलिजेंसी। जितने ज्यादा सर्कस और गायरस हो गए हमारा दिमाग उतना ही एडवांस ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब सर्कस और गायरस जिस किसी पर्सन में ज्यादा होगी उसकी इंटेलिजेंस उसकी क्या प्रकार क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये होगी हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें ग्रे मैटर ट्रांसपेरेंट सिक्स लेयर की बनी होती है। इसमें जो बलन या जिगजैग टाइप की लेयर होती है वो स्फेरिकल, स्टेलाइट या पिरामिड टाइप की हो सकती है। जहां पर बलन है, यहाँ पर जिगजैग टाइप की जो लेयर है इसमें सर्कस और गायरस प्रेजेंट होते हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इंटेलिजेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखते हैं आगे। अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये क्या है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसको भी इंपल्स के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इंपल्स के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया। एक बार हम देख लेते हैं। ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। द बेसिस ऑफ इंपल्स, आवेग के आधार पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये हो गया द बेसिस ऑफ इंपल्स, इंपल्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और एक्शनल वॉल को। फर्स्ट होती है, इसमें एरिया होता है सेंसरी एरिया, ये हो गया इसका सेंसरी एरिया, ठीक है। ये होता है इसका मोटर एरिया, मोटर एरिया। और थर्ड होता है इसका एसोसिएटिव एरिया, ये होता है एसोसिएटिव एरिया। तो यहाँ पर इसको इंपल्स के बेसिस पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, यहाँ पर सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और थर्ड होता है एसोसिएटिव एरिया। अब देखिए सेंसरी एरिया क्या काम करता है। सेंसरी एरिया काम होता है मैसेज को ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा मैसेज को ऑर्गन से, जहां पर हमारी ऑर्गन होता है जहां पर, ठीक है, वहां से मैसेज को कहां पहुंचाना, ब्रेन तक पहुंचाना। तो ऑर्गन टू ब्रेन, ऑर्गन टू ब्रेन, ठीक है। मैसेज कहां पहुंचाना, ऑर्गन से ब्रेन के पास पहुंचाना। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ऑर्गन, ये ब्रेन, ये हो गया मैसेज। ये तो होगा सेंसरी एरिया का काम। अब देखते हैं मोटर एरिया काम क्या होता है। यहाँ पर जो मोटर एरिया, अब आपकी जो सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, जो आपका सेंसरी एरिया है, उसने ऑर्गन से मैसेज लाया ब्रेन के पास। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन उसका एनालिसिस करेगा और एनालिसिस करने के बाद वापस उस न्यूरॉन को क्या करेगा, आदेश देगा, ठीक है। वापस न्यूरॉन को भेजेगा, किसके थ्रू भेजेगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजेगा। वापस कहां से, ब्रेन से वापस ऑर्गन के पास भेजेगा, ठीक है, ऑर्गन टिश्यू के पास वापस भेजेगा उस मैसेज को एनालिसिस करने के बाद। ये काम होता है मोटर एरिया का काम। ये सेंसरी एरिया काम ऑर्गन टू ब्रेन मैसेज पहुंचाना, और मोटर एरिया क्या होता है, ब्रेन टू ऑर्गन वापस, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद। यहां पर एनालाइज करने के बाद। अब देखते हैं एसोसिएटिव एरिया। ये ना तो सेंसरी होता है, ना तो क्या होता है, ये सेंसरी होता है, ना मोटर होता है, ये ना क्या होता है, मोटर होता है। ना तो सेंसरी होता है, ना क्या होता है, मोटर होता है। इसका काम होता है कोऑर्डिनेशन का काम, समन्वय का काम होता है इसका। मतलब सेंसरी और मोटर को जोड़ने का काम हो गया इसका। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन का काम करना होता है। तो क्या है, कोऑर्डिनेशन, ये हो गया कोऑर्डिनेशन। एक और काम इसका मेमोरी स्टोर काम है, अपनी मेमोरी को स्टोर होता है, ये मेमोरी स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेरिब्रम। मैंने आपको बता दिया ये 80% पार्ट होता है टोटल ब्रेन का, 2/3 पार्ट होता है। आप ऐसे कह सकते हो, इसकी जो वॉल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया।
फर्स्ट आपकी इंटरनल वॉल, फिर होती है आपकी एक्सटर्नल वॉल। जो इंटरनल वॉल है वो क्या होती है, व्हाइट मैटर की बनी होती है और क्या होती है, अनट्रांसपेरेंट होती है। फिर आती है आपकी एक्सटर्नल वॉल है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो क्या होती है, ग्रे मैटर की बनी होती है और क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। उसमें 6 लेयर होती है और में जिगजैग टाइप की जो लेयर है उसमें वलन होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सल्कस और गायरिस प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बता दिया सल्कस और गायरिस क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेलिजेंस के होते हैं। अब देखते हैं जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसको हम क्या करेंगे, आगे डिवाइड करेंगे किसके बेसिस पर, इंपल्स के बेसिस पर। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट है सेंसरी एरिया, सेकंड मोटर एरिया और थर्ड आपका एसोसिएटिव एरिया। जो सेंसरी एरिया है उसका काम होता है ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाना, ठीक है। और जो मोटर एरिया है उस मैसेज का एनालाइज करके वापस ब्रेन से ऑर्गन तक पहुंचाना। फिर आता है आपका एसोसिएटिव एरिया, ये ना तो सेंसरी होता है ना ही मोटर होता है, इसका काम होता है कोऑर्डिनेशन का काम होता है। और क्या होता है, ये मेमोरी स्टोरेज का काम भी रखता है। ओके बच्चों, थैंक यू।